गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, हम आज पाठ पढ़ेंगे पहलवान की ढोलक। पहलवान की ढोलक, जिसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणुजी। लुट्टन जो है, लुट्टन आज अपनी मेला देखने गया है, श्यामनगर के मेला देखने गए हैं और वहाँ शेर के बच्चे को ललकारा है। बार बार राजा साहब जो है उसे लड़ने के मना करते हैं, लेकिन मानता नहीं है। यही कहता है, साहब हम तो लड़ना ही चाहते हैं क्योंकि हमें लड़ना है। पत्थर पर माथा पटक पटक कर मर जाऊंगा, लेकिन बगैर लड़े यहाँ से नहीं जाऊंगा, ऐसा कहकर बार बार हाथ जोड़ता है, बार बार गिड़गिड़ाता है लड़ने के लिए। लोग जो है तरह तरह के बात करते हैं, अरे यह जो है शेर का बच्चा है, इसके ताकत को नहीं जानता है, इसके ताकत के सामने नहीं टिक पाएगा। ऐसे लोग तरह तरह की बात करते हैं और तरह तरह की बात करते हैं और लोग जो हैं सबके सब जो है उससे लड़ने के लिए मना करते हैं। यह बात कहते हैं कि अब ये मरा, अब ये मरा, अगर लड़ेगा तो ये मारा जाएगा, क्योंकि शेर का बच्चा चांद साहब जो है इसे नहीं छोड़ेगा। ऐसा तरह तरह की बात किया जाता है और चांद सिंह से लड़ने के लिए मना किया जाता है। अब जैसे भी हो, दर्शकों ने कहा लड़ने दिया जाए। चारों ओर उत्तेजना है, चारों ओर कोलाहल मचा हुआ है। मेले के दुकानदार जो है दुकान बंद करके दौड़े दौड़े चांद सिंह की जोड़ी, चांद की कुश्ती हो रही है, ऐसा बात करते हुए, आवाज़ करते हुए देखने चले जाते हैं। अब लुट्टन के पक्ष में कोई भी नहीं है। चट धा गिरधा, चट धा गिरधा भरी आवाज़ में एक ढोल जो अब तक चुपचाप था बोलने लगा। ढाक धीना, ढाक धीना, ढाक धीना, अर्थात वाह पट्ठे, वाह पट्ठे। लुट्टन को चांद ने कसकर दबा लिया था। अब लोग कह रहे थे, अरे गया, अरे गया। दर्शकों ने तालियां बजाई, हलवा हो जाएगा हलवा, हंसी खेल नहीं, शेर का बच्चा है बच्चू। ऐसे तरह तरह के बात करने लगे। चट गिरधा, चट गिरधा, चट गिरधा, मत डरना, मत डरना, मत डरना। लुट्टन की गर्दन पर केहूनी डालकर चांद चित करने की कोशिश कर रहा था कि लुट्टन की आंखें बाहर निकल रही थी, उसकी छाती फटने लगा था। राजमत बहुमत चांद के पक्ष में था, सभी चांद को शाबाशी दे रहे थे। लुट्टन के पक्ष में सिर्फ उसका ढोलक की आवाज़ ही था, जिसकी ताल पर वह अपनी शक्ति और दांव पेच की परीक्षा ले रहा था, अपनी हिम्मत को बढ़ा रहा था। अचानक ढोल की एक पतली आवाज़ सुनाई पड़ी, धाक धीना तिरकट तीना, धाक धीना तिरकट तीना। लुट्टन को स्पष्ट सुनाई पड़ा, ढोल कह रहा था, दांव काटो बाहर हो जा, दांव काटो बाहर हो जा। और इस प्रकार से लोगों को आश्चर्य की सीमा नहीं रही। लुट्टन दांव काट कर बाहर निकला और तुरंत लपक कर उसने चांद की गर्दन पकड़ ली। जैसे चांद की गर्दन पकड़ी तो लोग जो है कहने लगे, वारे मिट्टी के शेर, अच्छा बाहर निकल आया, इसीलिए तो जनमत बदल रहा था। अब जनता जो है लुट्टन की ओर आवाज़ लगा रहे थे, लुट्टन के पक्ष में आवाज़ लगा रहे थे, मोटी और बड़ी आवाज़ लगा रहे थे। आवाज़ वाला ढोल बज रहा था, चटाक चट धा, चटाक चट धा, उठा पटक दे, उठा पटक दे। लुट्टन ने चालाकी से दांव और जोर लगाकर चांद को जमीन पर दे मारा। धीना 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 धीना, अर्थात चित करो, चित करो। लुट्टन ने बहुत जोर से लगाया, बहुत जोर लगाया और चांद से चारों खाने चित हो गए। धा गिरधा, धा गिरधा, धा गिरधा, वाह बहादुर, वाह बहादुर, वाह बहादुर। जनता यह स्थिर नहीं कर सकी कि किसकी जय ध्वनि की जाए। फलतः अपनी अपनी इच्छानुसार किसी ने माँ दुर्गा की जय घोष किया, किसी ने महावीर की जय घोष किया, किसी ने वे बजरंगबली का जय घोष किया, कुछ ने राजा श्यामानंद की जय ध्वनि की। अंत में सम्मिलित जय से आकाश गूंज उठा था। विजय लुट्टन कूदता फानता ताल ठोंकता सबसे पहले बाजे वालों की ओर दौड़ा और ढोल को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। फिर दौड़कर उसने राजा साहब को गोद में उठा लिया।
राजा साहब के कीमती कपड़े मिट्टी में सन गए। मैनेजर साहब ने आपत्ति की, हे अरे अरे, किंतु राजा साहब ने स्वयं उसे छाती से लगाकर गदगद हो रहा था। जीते रहो बहादुर, तुमने मिट्टी की लाज रख ली। पंजाबी पहलवानों की जमायत चांद सिंह की आंखें पोंछ रही थी। लुट्टन को राजा साहब ने पुरस्कृत ही नहीं किया, अपने दरबार में सदा के लिए रख लिया। तब से लुट्टन राज पहलवान हो गया था और राजा साहब उसे लुट्टन सिंह कहकर पुकारने लगे। राज पंडितों ने मुंह पिचकाया, हुजूर जाति का। मैनेजर साहब जो है छत्री थे, क्लीन शेव चेहरे को संकुचित करते हुए अपनी शक्ति लगाकर नाक के बाल उखाड़ रहे थे। चुटकी से अत्याचारी बाल को रगड़ते हुए बोले, हाँ सरकार, यहाँ अन्याय है। राजा साहब ने मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना ही कहा, उसने छत्री का काम किया है। उसी दिन से लुट्टन सिंह पहलवान की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। अब पौष्टिक भोजन, व्यायाम, राजा साहब की स्नेह लुट्टन पहलवान को मिलने लगा। अब उसकी प्रतिष्ठा में उसके नाम में 4 चांद लग गए थे। वर्षों में ही उसने एक एक कर सभी नामी पहलवानों को मिट्टी सूंघाकर आसमान दिखा दिया था। काला खां के संबंध में यह बात मशहूर थी कि वह जो ही लंगोट लगाकर आ अली कहकर अपने प्रतिद्वंदी पर टूटता है, प्रतिद्वंदी पहलवान को लकवा मार जाता है। लुट्टन ने उसको भी पटक कर लोगों का भ्रम जो है दूर कर लिया था। वास्तव में चारों ओर अब लुट्टन पहलवान की प्रतिष्ठा जो है देखते ही बनता था। लोग जो है लुट्टन पहलवान की खूब सम्मान किया करते थे, खूब आदर किया करते थे। वास्तव में लुट्टन पहलवान का खूब चर्चा होने लगा था, क्योंकि आसपास के क्षेत्र में लुट्टन जैसा कोई पहलवान नहीं था, इसलिए उसकी प्रतिष्ठा जो है लगातार बढ़ रही थी। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही, बाकी कल देखते हैं। धन्यवाद।